बाबा जी और हुजूर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज नाभा वालों की बल्ले बल्ले हो गई जी। आज बाबा जी ने नाभा की संगत को ऐसे दर्शन दिए जिसका किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। बाबा जी ने आज सेंटर में धमाल मचा दिया जी। आज नाभा का सेंटर तुड़वा दिया गया। साध संगत जी, किस लिए नाभा सेंटर को तुड़वाया गया, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जी। आज पंजाब के नाभा सेंटर में सुबह 7 बजे से ही संगत इकट्ठा होने लगी थी जी। और देखते ही देखते 50,000 से ज़्यादा संगत नाभा सेंटर में पहुंच गई। और आज की नाभा वाली बात को सुनकर आपको बाबा जी की एक और बात भी बताऊंगा जी। साध संगत जी, जब बाबा जी ने नाराज होकर एक सेंटर के 100 से ज़्यादा पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। साध संगत जी, परसों से ही एक मैसेज वायरल हो रहा था कि बाबा जी 26 जनवरी को नाभा की संगत को दर्शन देने आ रहे हैं और नाभा में सवाल जवाब कार्यक्रम भी होगा। लेकिन कल शाम को फिर से खबर आई कि बाबा जी का नाभा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और रात को फिर से मैसेज आने लगे कि बाबा जी नाभा आ रहे हैं। साध संगत जी, बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जाने। अब चाहे बाबा जी नाभा आते या ना भी आते, लेकिन बाबा जी प्यारी संगत तो फिर भी नाभा पहुंच गई थी जी। और बाबा जी ने सेंटर पहुंचते ही धमाल मचा दिया। साध संगत जी, क्या आपने कभी सुना है कोई दूसरों के लिए अपने घर को ही तोड़ दें? लेकिन आज नाभा में ये बात सबने देखी कि कैसे बाबा जी के सेवादारों ने संगत के लिए अपने सेंटर की दीवारों को तोड़ दिया। हुआ यूँ था कि नाभा का सेंटर बहुत बड़ा नहीं है कि वहाँ पर 50,000 संगत की बैठने का अरेंजमेंट हो सके। और सेंटर में एक हेलीपैड भी बनाया गया था, जिस वजह से सेंटर की जगह और भी कम हो चुकी। लेकिन जब सेक्रेटरी साहब ने देखा कि संगत बहुत ज़्यादा पहुंच गई है और बाहर तक संगत ही संगत है, तो उसी टाइम एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। जोनल सेक्रेटरी साहब भी वहाँ मौजूद थे और उनकी अगुवाई में एक बहुत बड़े डिसीजन को लिया गया। उन्होंने कहा कि फटाफट से एक क्रेन को बुलवाओ और सेंटर की दीवार को तोड़ दो, जिससे कि संगत बाहर खेतों में भी बैठ सके और बाबा जी के दर्शन कर सके। जोनल सेक्रेटरी साहब की सलाह पर सेंटर के सेक्रेटरी साहब ने उसी टाइम क्रेन मंगवाई और सेंटर की 4 दीवारी के कोनों को तुड़वा दिया और सेंटर के पीछे बने खेतों में दरिया बिछवाई, जिससे कि संगत आराम से बैठ सके। जिनके भी वो खेत थे उनसे पहले परमिशन ली गई और उसके बाद ही उनके खेतों को संगत के लिए बैठने के लिए इस्तेमाल किया गया। सेंटर का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां संगत ना बैठी हो। इतनी भीड़, और वो भी तब जब बाबा जी के आने का प्लान पक्का नहीं था। तो सोचो, अगर ये प्लान एकदम पक्का होता तो शायद 1 लाख संगत ही नाभा पहुंच गई होती। बाबा जी और बाबा जी के सेवादारों का बड़ा शुक्र है जिन्होंने संगत को बड़े प्रेम से बिठाकर बाबा जी के दर्शन करवाए। बाबा जी के सेवादारों ने सिर्फ इसलिए सेंटर की दीवारों को ही तुड़वाया गया था कि संगत आराम से बैठकर बाबा जी के दर्शन कर सकें। साध संगत जी, इतनी बड़ी और महान सोच तो सिर्फ हमारे बाबा जी के सेवादारों को ही हो सकती है, नहीं तो कौन भला दूसरों के लिए अपने घर की दीवारों को तोड़ता है। बड़ा ही शुक्र है बाबा जी के प्यारे सेवादारों का जो संगत के बारे में इतना सोचते हैं। साध संगत जी, आज सुबह 10:08 पर बाबा जी का हेलीकॉप्टर नाभा में लैंड हुआ। बाबा जी 9:40 पर डेरे से निकले थे। बाबा जी ने आज संगत को दर्शन तो दिए, साथ ही साथ बाबा जी ने नाभा के रानी महल में भी अपनी रिश्तेदारी में मिलने जाना था
और बाबा जी के नाभा सेंटर पहुंचने से पहले स्टेज पर 2 कुर्सियां और माइक लगाया गया था, क्योंकि सब सोच रहे थे कि बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर बैठकर सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर गए ही नहीं और पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी अगले डेस्टिनेशन पर चले गए। बाबा जी आगे कहाँ गए ये भी हम आपको बताएंगे जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी ने एक एक संगत के ऊपर बड़े प्रेम से दृष्टि डाली और बाबा जी को 25 मिनट के आसपास दर्शन देने में लग गए। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज जैसे दर्शन नाभा वालों ने किए वो बड़े ही भागों से मिलते हैं। अगर कोई नाभा से है या आज नाभा में दर्शन करके आया है तो ज़रूर कमेंट में हमें बताएं जी। साथ संगत जी, नाभा में बाबा जी दर्शन देने के बाद रानी महल गए और वहाँ बाबा जी लगभग 1.5 घंटे तक रुके और उसके बाद बाबा जी वापस नाभा सेंटर में आए और अपने हेलीकॉप्टर के जरिए अगले डेस्टिनेशन यानी कि सहारनपुर चले गए। आज बाबा जी ने सहारनपुर में भी संगत को दर्शन दिए। सहारनपुर सेंटर बहुत बड़ा और मेजर सेंटर है, इसलिए वहाँ पर बाबा जी ने ओपन कार दर्शन दिए। सहारनपुर की खबर कल शाम से ही वायरल हो रही थी और सहारनपुर में भी 40 से 50 हज़ार संगत बाबा जी के दर्शन करने पहुँच गई थी। साथ संगत जी, अब इस हफ्ते बाबा जी का रुद्रपुर में नामदान कार्यक्रम और भंडारा है। बाबा जी अब आगे शायद रुद्रपुर ही जाएंगे। पंजाब को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स की संगत रुद्रपुर में यानी कि 27 तारीख को नामदान की पर्ची के लिए अप्लाई कर सकती है जी। रुद्रपुर में हजूर जी नामदान देने जा रहे हैं और शनिवार को बाबा जी रुद्रपुर में सवाल जवाब करेंगे जी। साथ संगत जी, बाबा जी के सेवादारों के अलावा पंजाब पुलिस के लोग भी नाभा में पूरे एक्टिव थे। बाबा जी के सेवादारों के साथ साथ पंजाब पुलिस के कर्मचारियों का भी बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सेवा ही निभाई है। और सबसे बड़ा शुक्र नाभा की संगत का है, जिन्होंने बाबा जी के हुक्म अनुसार डिसिप्लिन बना रखा था और एकदम अनुशासित तरीके से बाबा जी के दर्शन किए। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब वो बात आपको बताने जा रहा हूँ जब बाबा जी ने 100 पेड़ों को काटने का हुक्म दिया था। पेड़ों से बाबा जी की क्या नाराज़गी थी, इस बात को सुनते हैं जी। इस बात की शुरुआत हुई थी एक चिट्ठी से। साथ संगत जी, एक गैर सत्संगी बीबी ने बाबा जी को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि आपके सेवादार ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है। अगर आपके सत्संग घर के सेवादार ऐसे हैं तो बंद कर दीजिए सत्संग घरों को। और बाबा जी ने इस चिट्ठी के मिलते ही एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी एक सेंटर में गए थे और बाबा जी जब उस सेंटर में गए तो वहाँ के सेवादार बाबा जी को अचानक वहाँ देखकर हैरान रह गए थे जी। साथ संगत जी, बाबा जी उस समय कार से ही ज़्यादातर ट्रेवल किया करते थे जी। ये सेंटर हरियाणा के जीटी रोड पर कहीं है। इस सेंटर का नाम हमें नहीं मिल सका है जी। जब बाबा जी इस सेंटर में अचानक पहुँचे तो सेवादार हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो रहे थे, क्योंकि अपने सतगुरु के दर्शनों का इससे अच्छा मौका भला और कौन सा हो सकता था। उस सेंटर के सेक्रेटरी साहब ने फटाफट बाबा जी के लिए एक कुर्सी लगवाई। बाबा जी ने कहा कि मैं तो बस आपका सत्संगर देखने के लिए रुका था, आपने अपना सत्संगर बहुत अच्छा बनाया है। फिर बाबा जी ने हाथ से इशारा करते हुए एक जगह को दिखाया और कहा कि अगर इस जगह पर अमरूद के पेड़ होते तो कितना अच्छा होता। बाबा जी के कहने की देर थी कि उसी दिन बाबा जी के जाते ही सेक्रेटरी साहब ने सेंटर के सभी सेवादारों और संगत को इन्फॉर्म कर दिया कि सेंटर में 100 अमरूद के पेड़ लगाए जाने हैं। आप बड़ी खुशी से
सेवा कर सकते हो। सेवा का मैसेज मिलते ही बहुत सारे सेवादार उस सेंटर में आ गए और एक ही दिन में उस सेंटर में अमरूद के 100 पौधे लगा दिए गए और सेवादारों ने उन पौधों को बड़े प्रेम से बड़ा करना शुरू किया। बहुत ही ध्यान और देखभाल से पौधे बड़े होने लगे। जब ये खबर बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी कहने लगे कि मैंने तो वैसे ही कहा था कि यहाँ अमरूद के पेड़ होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन आप लोगों ने तो इतने पौधे लगा भी दिए। बाबा जी अपने सेवादारों के सेवा भाव से बहुत खुश हुए। लेकिन साथ संगत जी, इन्हीं अमरूद के पौधों पर बाबा जी ने बहुत बड़ा एक्शन भी लिया, जो हम आगे आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए जी। कुछ महीनों में वो सारे पौधे अच्छे खासे पेड़ बन गए और उस पर अमरूद भी लगने लग गए। जब भी पेड़ों पर अमरूद लगते तो अमरूदों को बेच दिया जाता और इससे सेंटर की आमदनी हो जाती, जिस पैसे को संगत की भलाई में लगा दिया जाता था। एक बार शाम के टाइम एक सेवादार की ड्यूटी उस सेंटर में लगी हुई थी और सेंटर के बाहर से एक माँ अपने 8-9 साल के बच्चे के साथ गुजर रही थी। तो बच्चे ने जब देखा कि वहाँ बहुत सारे अमरूद हैं तो वो अपनी माँ से कहने लगा कि मुझे यहाँ से एक अमरूद तोड़ना है। बच्चे की माँ ने जब देखा तो वो कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं, एक अमरूद तो तोड़ ले। मैंने सुना है इस जगह के गुरु बहुत दयालु हैं और सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए एक अमरूद तोड़ने से तुझे कोई मना नहीं करेगा। बच्चा अपनी माँ के साथ सेंटर के अंदर गया और पेड़ से एक अमरूद तोड़कर खाने लगा। ये सब कुछ वहाँ सेवा कर रहे उस सेवादार ने देख लिया और वो दौड़ता हुआ बच्चे और उसकी माँ के पास आया और बिना कुछ बताए किए बच्चे के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ की वजह से बच्चे के हाथ से अमरूद नीचे गिर गया और बच्चा रोने लगा। यह देखकर बच्चे की माँ को बहुत दुख हुआ। फिर सेवादार गुस्से से कहने लगा कि आपको किसने इजाज़त दी कि यहाँ से अमरूद तोड़कर खाओ। बच्चे की माँ ने कहा कि मेरे बच्चे ने सिर्फ एक अमरूद ही तो तोड़ा है, इसके लिए आपने इसको इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। सेवादार ने माँ और बच्चे की एक न सुनी और दोनों को वहाँ से बाहर कर दिया। बच्चे की माँ को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो सोचने लगी कि मैंने तो इस सत्संग घर और यहाँ की संगत सेवादारों के बारे में आज तक बहुत अच्छा ही सुना था, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। माँ को पूरी रात नींद नहीं आई और अगले दिन सुबह उसने एक चिट्ठी लिखी और उसमें सब कुछ बयान करके उस चिट्ठी को डेरे में बाबा जी के नाम से पोस्ट कर दी। इत्तेफाक से वो चिट्ठी बाबा जी के हाथ लग गई। जब बाबा जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो बाबा जी को बहुत बुरा लगा और बाबा जी ने उसी टाइम सेंटर में आदेश भेजा कि वहाँ जितने भी अमरूद के पेड़ हैं सब के सब काट दो। जैसे ही आदेश उस सेंटर में गया तो वहाँ के सेवादार और सेक्रेटरी साहब हैरान रह गए और बात करने लगे कि बाबा जी तो इन पेड़ों की बात सुनकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब अचानक बाबा जी ने पेड़ों को काटने की बात क्यों कही। सेंटर में सब के सब इस बात से परेशान थे कि जिन पेड़ों को इतने प्रेम से हमने बड़ा किया, अब उन पेड़ों को काटना पड़ेगा। लेकिन सेक्रेटरी साहब को ये मंजूर नहीं था, तो सेक्रेटरी साहब बाबा जी से मिलने चले गए और बाबा जी से जाकर बात की और कहा कि बाबा जी आपने ही तो कहा था कि सेंटर में अमरूद के पेड़ होने चाहिए और अब आपने पेड़ों के काटने का आदेश दे दिया। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को वही चिट्ठी दिखाई जो उस माँ ने भेजी थी। चिट्ठी पढ़कर सेक्रेटरी साहब के भी होश उड़ गए और उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके सेंटर के किसी सेवादार ने ऐसी हरकत की है। सेक्रेटरी साहब ने भविष्य में ऐसा दोबारा ना होने का वचन दिया और सेक्रेटरी साहब खुद उस माँ और उसके बच्चे से मिलने उनके घर गए और उनसे माफ़ी मांगी। साथ संगत जी, जो सतगुरु पूरे संसार में
प्यार का पैगाम बांट रहे हैं, इंसानियत की बातें कर रहे हैं। अगर उन्हीं के किसी सेंटर में ऐसी हरकत कोई करेगा तो गुरु को गुस्सा तो आएगा ही। आज हम अगर समाज में कोई गलत काम या गलत बात करते हैं तो हमें लोग कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हमारे गुरु यानी बाबा जी पर उंगली उठाने लगेंगे और कहने लगेंगे कि जो खुद ऐसे हैं तो उनका गुरु कैसा होगा। साथ संगत जी, अपने लिए नहीं बल्कि अपने डेरे और बाबा जी के मान का सम्मान के लिए हमें सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाना है। आज के इस दौर में लगभग हर इंसान के अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है। तो साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।